नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बताया था, जिसको शेयर नहीं करना था एक्चुअली। जो मॉर्निंग के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। उसको कल के वेबिनार में स्पेशली कहा गया था कि उसको किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो या फिर किसी भी तरीके से आपको अभी पब्लिकली उसको शेयर नहीं करना है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या थी आप सबको पता ही है। वो इन्फॉर्मेशन थी फीफा से रिलेटेड, यानी जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो उस फीफा वर्ल्ड कप में वन ऑफ द स्पॉन्सर्स होंगे ऑन पैसिव उसको स्पॉन्सर करेंगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ नहीं करना था, लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स कॉपी ट्यूबर्स थोड़े जोश में आ गए थे, तो उन्होंने ऑलरेडी इस इन्फॉर्मेशन को जग जाहिर कर दिया, पब्लिक कर दिया। उनमें से आपके सूरज सिंह है, विजय प्रकाश जी है, सोमलता जी है, महेंद्र सिंह गोला जी है, शीनू बंसल है, फारूक यूट्यूबर है। और महेंद्र सिंह गोला जी का एक खासियत है, उन्होंने और एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ये बताया है कि इस इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। मतलब मॉर्निंग के वीडियो में उन्होंने डिस्क्लोज़ करके आपको दे दिया है, फिर आफ्टरनून के वीडियो में वो समझा रहे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। तो कहाँ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर ये आ ही चुका है तो चलिए हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो जब ये पब्लिक हो ही चुका है तो चलो हम इस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जो फीफा वर्ल्ड कप में जो स्पॉन्सर किया जाएगा, तो उसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स पे पहले आ जाते हैं। देखो, फीफा जो वर्ल्ड कप है बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और डेफिनेटली इसका अगर आप वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है, ऑन पैसिव के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, बहुत जाना माना आपका इवेंट है, तो इसमें डेफिनेटली जो ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और ब्रांड को बूस्ट मिलेगा डेफिनेटली फॉर श्योर। और जो दूसरा है आपका, जो प्रेसिडेंट ऑफ सॉकर्स ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि 5 बिलियन व्यूअर्स होंगे इस बार, ट्यून इन करेंगे उसको देखने के लिए, यानी इन टोटल 5 बिलियन। तो बहुत ही बड़ा आपका ऑडियंस रहेगा। प्लस आप लोगों को पता है कि ये कतर में होने जा रहा है, तो कतर में जो गल्फ़ कंट्री है वहाँ पे आपका 1.2 मिलियन विजिटर्स आने के आपके प्रिडिक्शंस है। तो डेफिनेटली ये भी आपका बूस्ट करता है, तो इससे भी आपका जो ब्रांड बिल्डिंग में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका काम आने वाला है। तो अब नेगेटिव पॉइंट्स पे भी आ जाते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, आप सबको पता है कि जो स्पॉन्सरशिप जो अराउंड है आपका $30 मिलियन और या $40 मिलियन के बीच में होगा। बायजूस भी, जो हमारा बायजूस है, बायजूस भी आपका स्पॉन्सर कर रहा है, एक स्पॉन्सर है, तो वो तो 30 मिलियन $40 मिलियन के आसपास पे कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका ऑन पैसिव भी है, इसी के बीच में आपको पे करना होगा, यानी आपका 250 से 350 करोड़ के आसपास का पेमेंट होगा। अब मुझे जहाँ तक लगता है, पॉसिबली जो मुझे क्या लगता है कि ऑलरेडी इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, प्लस सितंबर में और फिर से इवेंट किए जाएंगे, तो उसके बावजूद भी अगर फिर से इतना बड़ा अमाउंट का अगर आपका स्पॉन्सरशिप किया जाता है, तो फॉर श्योर मुझे जो लगता है कि जो पैकेज बहुत ही जल्द आने वाला है। और वो जो पैकेज होगा वो जस्ट आपका, मुझे जो फील होता है कि एक प्रोडक्ट का पैकेज बना देंगे, उस प्रोडक्ट के पैकेज को एज अ प्री लॉन्च आपका फाउंडर्स को दिया जाएगा, फाउंडर्स इंटरनली उसको बेचा जाएगा। तो हो सकता है कि जो अमाउंट है वहाँ से उसको लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैसे की तो रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि 250 से 300 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट होता नहीं है। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है जो पैकेज होगा वो फाउंडर्स के लिए मुझे लगता है कोई खास काम का चीज़ नहीं होगा, इन द सेंस कि उसमें बेनिफिट मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है यूज़, बहुत सारे फाउंडर्स उसको यूज़ में ला सकें, लेकिन जो फाइनेंशियली कुछ प्रॉफिट, क्योंकि आप पैकेज क्यों खरीदोगे, पैकेज इसलिए खरीदोगे ना कि आपके नीचे टीम बनेगी या फिर कुछ आपका ट्रैफिक आएगा, आपकी कमाई आएगी, कमीशन आएगी, तो वो प्रॉफिट नहीं होने वाला है। वो जस्ट पैकेज मुझे लगता है कि वो जो सेल करने के लिए काम आएगा, जो आई थिंक फिर से थोड़े से अमाउंट जो ज़रूरत पड़ेंगे ऐश को फॉर इस तरह के स्पॉन्सरशिप करने के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए, तो उसी में काम आएगा। तो कोई बेनिफिट, तो मुझे लगता है कि वो पैकेज जल्द आने वाला है, लेकिन वो फाउंडर्स के भलाई के लिए नहीं होगा, फाउंडर्स के बेनिफिट के लिए नहीं होगा। ये मेरा व्यू है। और अगला जो पॉइंट मुझे नेगेटिव ये लग रहा है कि अब देखो क्या होगा, सितंबर का पूरा, अगस्त का तो महीना गया, सितंबर का महीना आपको पता है इवेंट्स होने हैं। तो अब इवेंट्स होने हैं, तो जो सितंबर वाला जो इवेंट है बुर्ज खलीफा में भी होना है आपका, क्या बोलते हैं, फिर जो एक छूट गया था बीच में, बहुत ही बड़ा कुछ इवेंट होने वाला था, तो वो इवेंट सितंबर में ही ड्यू है। प्लस आपका फिर से जो एनिवर्सरी मना जाएगा, चौथा साल होने जा रहा है, तो उसके लिए फिर हैदराबाद में होंगे। तो वो चीज़ें होते होते सितंबर से अक्टूबर खिंच जाएगा।
जब सितंबर से अक्टूबर खींच जाएगा तो फिर आपका फिर अक्टूबर के बाद क्या बचता है, आपका नवंबर बचता है। फिर जब नवंबर को होगा तो नवंबर का महीना आपका फिर फीफा में निकल जाएगा, आपका एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग ये सब में निकल जाएगा। और जो फीफा जो है आपका 1 महीने के आसपास चलेगा, क्योंकि जो फाइनल आपका 18 दिसंबर को होना है फीफा का। तो तब तक के लिए अगर आप स्पॉन्सरशिप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ वहाँ पे रोज़ आपको दिखाया जाएगा कि ये देखो ऑन पैसिव दिख रहा है, यहाँ पे वहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे करते करते 1 महीना तो खींचना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब दुबई में कुछ दिन किया गया था लेकिन पूरा का पूरा 2-3 महीना निकाल दिया गया था उसमें। तो मुझे भी लगता है कि जो 18 दिसंबर तो फाइनल ही है, तो दिसंबर का पूरा महीना निकल गया। इसका ये मतलब है कि जो फाउंडर्स थोड़े से उम्मीद में थे कि इस साल लॉन्च होने वाला, वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, वो दुखी भी हो जाएंगे, क्योंकि दिसंबर का महीना भी निकल गया। बहुत लोगों को यही उम्मीद है कि इसी साल के अंदर कुछ ना कुछ हो जाएगा। जून जुलाई अगस्त तक की उम्मीदें थी, तो अगस्त तक की भाई निकल चुका है। सितंबर अक्टूबर का मैंने बता दिया, नवंबर का भी आपको पता चल ही गया है। तो जब दिसंबर उसी उम्मीद में निकल जाएगा, क्योंकि फीफा आपका 1 महीना चलना है, तो डेफिनेटली बहुत सारे फाउंडर्स दुखी हो जाएंगे। तो इसका ये मतलब होगा कि अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो मैंने जैसे आपको 3 महीने पहले प्रेडिक्ट करके बताया था रीजंस के साथ, फैक्ट्स के साथ, कि इस साल आपका लॉन्च पॉसिबल नहीं है, तो वो आपका सच होते हुए नज़र आ रहा है। लॉन्च इन द सेंस ऐसा मत समझना, देखो लॉन्च का ऐश ने 3 भागों में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, फिर से वो चीज़ें वापस आ रही है। अगर आपने कल का वेबिनार देखा होगा, प्री लॉन्च, लॉन्च, फिर आपका ग्लोबल लॉन्च। तो अब क्या होगा कि पैकेजेस को जब लाएंगे तो वो प्री लॉन्च में डाल देंगे उसको, ठीक है। प्री लॉन्च में फिर ऐसा कोई फ़ायदा आप फाउंडर्स को नहीं होने वाला है, वो बस पैकेजेस खरीदने का काम हो सकता है आपको करना पड़ जाए। तो वो लॉन्च मेरे लिए वो लॉन्च नहीं है, लॉन्च एक्चुअली ग्लोबल लॉन्च में ही तो आपके लोग आएंगे ना, आपके ट्रैफिक आएंगे। ग्लोबल लॉन्च के बाद ही तो लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो वहीं से तो आपको कमीशन आएगा। प्री लॉन्च में फिर वही होगा कि आपको प्रोडक्ट दे देंगे, आपको ख़रीदने के लिए बोल देंगे, फिर आप लोगों को जोड़ने के लिए बोल देंगे, फिर उनसे जो कमीशन आएगा वो आपका प्री लॉन्च के बीच होगा। लेकिन एक्चुअल जो लोग जिस उम्मीद में ऑन पैसिव को जोड़े हैं, वो आपका ग्लोबल लॉन्च से ही आपका कंप्लीट हो सकता है। और ग्लोबल लॉन्च होने में इस साल कोई पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो उस वजह से कंक्लूजन यही है कि इस साल आपका लॉन्च नहीं होने वाला। तो आपका जो क्लैरिटी है ये आपका फीफा वर्ल्ड कप के जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।